चल क्या रहा था क्लास 10th का फिजिक्स, प्रकाश का अपवर्तन। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंस। लेंस का मतलब समझते हैं। कभी चश्मा लगाते हुए किसी को देखे हो कि नहीं देखे हो? चश्मा लगाता है, कोई फैशन से लगाता है, किसी को मजबूरी है लगाना। बात समझ आ रही है? तो चश्मा क्यों लगाता है? वो चश्मा में ऐसा क्या हो जाता होगा कि वो चश्मा लगाने से कि उसका बीमारी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक है। और बता, किसी को मोबाइल वगैरह जो बनाता है या फिर घड़ी घड़ी वगैरह जो बनाता है, उसको देखना वो एक लेंस का यूज करता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए यूज करता है। बहुत छोटा पार्ट्स को वो देखता है तो वो लेंस की सहायता से देखता है। वो लेंस ऐसा क्या करता होगा कि वो सही से हो जाता है, मतलब वो बड़ा दिखने लगता है। बात समझ आ रही है? ये सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो लेंस के बारे में आज हम लोग समझे। लेंस है क्या? लेंस क्या है? लेंस क्या है कि इसका पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों सतह गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। मतलब यह है, कोई पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश पार कर जाती है। माध्यम तीन प्रकार का होता है, पता ना? एक पारदर्शी, एक अर्धपारदर्शी, जिसको पारभासी भी कहते हैं, एक अपारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश क्या होती है, पूरी तरह से पार कर जाती है, इस पार से उस पार हो जाती है। यह एक लेंस है। लेंस का जो होगा वो दोनों पृष्ठ जो होगा गोलीय हो सकता है, या एक भी पृष्ठ अगर गोलीय हुआ तो भी वो लेंस ही कहलाएगा। बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं इसका। इसका जो है, देखो ऐसे तो लेंस जो है इसका मेन दो ही प्रकार है, पर इसके अलावा भी इसका जो होता है, इसको जैसे उत्तल और ये अवतल कहा जाता है, लेंस का प्रकार है ये। पर इसके अलावा भी कुछ कुछ लेंस का प्रकार है, लेकिन इसको हम लोग का सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे इसके प्रकार पर। लेंस होता कितने प्रकार का है? दर्पण तुम लोग समझ लिए हो ना पूरी तरह से? दर्पण में कोई दिक्कत है? तो दर्पण का बस दर्पण ही समझ लो, दर्पण के जैसा ही इसको भी पढ़ लेना। तो इसका भी कितना प्रकार हो जाएगा? लेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला मान लो उत्तल लेंस, और दूसरा मान लो अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। उत्तल लेंस लिख करके अंडरलाइन डैश करते हैं, ठीक है? इसको लिखिए, फिर हम आगे दिखाते हैं। तो लेंस का मतलब समझ में आ गया कि कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होगा, गोलीय होगा। यानी कि इसका एक सतह या दोनों सतह गोलीय हो सकता है। गोलीय का कहने का मतलब ये है कि वक्र होता है, जैसे ये ऐसे होगा, या दोनों तरफ से ऐसे होगा, या एक तरफ से ऐसे हो जाएगा, या दोनों तरफ से ऐसे हो जाएगा, या फिर एक तरफ से ऐसे होगा, एक तरफ से समतल हो गया, एक तरफ से ऐसे है, दूसरे तरफ से समतल हो गया। बात समझ आ रही? ये कई प्रकार इसका होता है, पर ये सब समझना है नहीं तुम लोगों को, सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देखना है? अभी देखना है कि लेंस के प्रकार कितने हैं। तो लेंस के दो प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कुछ ऐसा दिखता है और अवतल लेंस कुछ ऐसा दिखता है। उत्तल लेंस लिख करके जब हम लोग अंडरलाइन डैश करेंगे, समझिएगा।
उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बताओ, किनारे में पतला और बीच में मोटा है कि नहीं है? तो उत्तल लेंस की विशेषता बताओ। उत्तल लेंस किनारे से पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है। अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस क्या है? उल्टा है ना इसका, किनारे से है क्या मोटा और बीच में पतला। अवतल लेंस किनारे से मोटा और बीच में पतला होता है। इसका जो है थोड़ा सा पहचान हम बता दिए, हालांकि इसके बारे में और भी कुछ लिखना होगा, तो ये है, इसको लिखो फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं लेंस का कुछ कुछ मुख्य बिंदु है। जिस प्रकार दर्पण का मुख्य बिंदु था फोकस था, वक्रता त्रिज्या था, ध्रुव था, उसी प्रकार इसका भी देखते हैं। यह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा दिखता है ना। इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बढ़ा करके समझाने का प्रयास करते हैं। बताओ। क्या ये दो दो लेंस से मिला हुआ है ना, एक इधर से है और एक इधर से है, तो इसका फोकस भी दो होगा। जैसे एक होता तो एक फोकस होता, इसको जो है ये केंद्र कहलाता है और इसको ओ से इंडिकेट करना है। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष, है ना। और इसके बाद इस सबको यहाँ पे हम ज्यादा गंदा नहीं करते, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नाम इंडिकेट कर देते हैं, समझिए। ये ओ कहलाएगा और इसका जो होगा ये केंद्र कहलाएगा और इसका ये केंद्र कहलाएगा। केंद्र को, और केंद्र के बाद यहाँ जो होता था क्या होता था, फोकस होता था। याद है दर्पण का कि नहीं, दर्पण का ये क्या होता था, फोकस होता था। इसको F1 कहो, इसको F2 कहो, और इसको जो है 2F1 कह दिए, इसको 2F2 कह दिए। इसको C कहते थे दर्पण में, क्या कहते थे, C केंद्र कहलाता था। पर इसको यहाँ पे क्या कहना है, 2F। अच्छा C भी कह सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, लेकिन ये भी लिखा रहता है बुक में, इसीलिए इसको हम लिख दिए। यहां तक में कोई परेशानी? ये केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, और ये केंद्र हो गया, सॉरी ये हो गया केंद्र, और ये जैसे इसका केंद्र हो गया इस गोले का, पर इस लेंस का केंद्र क्या हो गया, ओ। इस गोले का केंद्र कौन हो गया, ये। इसी प्रकार इधर ये फोकस है, उधर ये केंद्र है, पर ये दोनों में से मुख्य फोकस कौन है, मेन किसको मान करके चलेंगे, तो मेन जो है ये मानना है तुम्हें। ठीक है, 2F2 को। अब इसका हम बात कर लेते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, इसका भी ये हो गया, इसका भी इधर फोकस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, केंद्र। केंद्र को 2F कहते हैं, और ये 2F1 हो गया। इधर भी क्या होगा, फोकस, तो F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया। बात समझ में आ रहा है कुछ, आ रहा कि नहीं आ रहा है?
तो ये जो है इसका एक एक प्रकार से ढांचा हो गया। इसको अब यहाँ हम बना करके दिखाते हैं कुछ ऐसा। देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, इधर भी फोकस है, ये फोकस 1 है और ये 2 है, इधर भी 2f1 हो गया और इधर 2f2 हो गया, और इधर क्या होगा अनंत, इधर क्या होगा अनंत। ये हो गया अवतल लेंस का। ये फोकस f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये 2f1 हो गया और ये 2f2 हो गया। इधर अनंत हो जाएगा, इधर अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको जो है यहां तक नोट करिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। यहां में कोई दिक्कत है? ये क्या कहलाएगा? ये केंद्र है किसका? लेंस का केंद्र O, इसका लेंस का केंद्र O, इसका फोकस f1 f2, मेन कौन सा होगा? इसका भी मेन कौन सा होगा? मतलब जब हम फोकस की बात करेंगे तो समझ के चलना है तुमको कि इसका हम बात करें। बात समझ आ रहा है? जब फोकस की बात करेंगे तो इसका बात कर रहे हैं। इसको उतारिए फिर आगे। दर्पण में जिस प्रकार बताया गया था कि जब समांतर आती है प्रकाश की किरणें तो कहां से मुड़ जाती है? फोकस से होकर के। तो इसका जब समांतर आएगा तो कहां से मुड़ेगा? फोकस से। और इसका समांतर आया तो कहां से मुड़ेगा? फोकस से। और इसका अगर बात करें तो अरे मुड़ना तो फोकस से ना है कि नहीं? तो ये मुड़ेगा नहीं, ये क्या होगा? भाग जाएगा। भाग जाएगा तो ये पीछे हम लोग इसको काल्पनिक रेखा से दिखा देते हैं और दिखाते हैं कि ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ हमको, इसका विशेषता अगर लिखें हम, इसका पॉइंट अगर लिखें तो उत्तल लेंस ये क्या काम कर रहा है बताओ? दर्पण अगर याद है बढ़िया से तो हमको ये बता, इसका नाम उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? अभिसारी लेंस। क्योंकि एक जगह ये क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है ना। जब प्रकाश की किरणों को एक जगह जब इकट्ठा कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। याद है कि नहीं याद है? तो एक जगह जब इकट्ठा कर देगा क्या करेंगे? इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। और इसको अपसारी लेंस। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, दर्पण थोड़ा बढ़िया से समझिए। दर्पण जितना बढ़िया से समझोगे उतना ही दिक्कत तुमको कम होगा इसमें लेंस समझने में। दर्पण में ये बात बताया गया था कि जब प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाती है आकर के तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। और यहां भी वही काम हो रहा है तो इसको अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं, है कि नहीं? चलो इसका पॉइंट अगर हम लिखें, उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को मुख्य फोकस f2 पर केंद्रित करती है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस का लिख देते हैं, अवतल लेंस प्रकाश की समांतर
किरणों को फैलाती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं है ना? और देखते हैं, लेंस में दो फोकस, फोकस कितना होता है इसमें? फोकस दो हो गया, दो फोकस, और केंद्र कितना होता है? वक्रता केंद्र दो वक्रता केंद्र होता है, लेकिन मुख्य फोकस F2 को मानते हैं। ठीक है, लिखिए। और एक दो पॉइंट इसका लिख ही देते हैं कि अवतल लेंस का उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक माने पॉजिटिव, तथा अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। नोट करिए। एक और बिंदु है इसका, मान लीजिए प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र क्या है? प्रकाश केंद्र लेंस के बीच में होता है, इसको केंद्र कहते हैं, कि नहीं? प्रकाशीय केंद्र। तो इससे जो प्रकाश जाएगी वो उसी रास्ता में लौट करके चले जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको लिख देते हैं, प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें उसी पथ पर वापस लौट जाती है। एक और इसका देख लो, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है।
जो समांतर आएगा वो कहाँ से कटेगा, फोकस से होकर के कट जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इतना बात समझ में आ गया? रिवीजन करा दें क्या एक बार? देखो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है, मिलाता है एक जगह, तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। और ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। जब फैला देगा तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या कर रहा है, समांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित कर दे रहा है, केंद्रित कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, अभिसारी लेंस। और ये अवतल लेंस क्या कर रहा है, फैला दे रहा है इसको, अपसारी लेंस। लेंस में दो फोकस होता है, देखो एक फोकस एक फोकस, दो फोकस होता है। और लेंस में दो केंद्र भी होता है, इसको 2f1 2f2 का दिए, इसको C1 C2 भी कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेंस का जो होता है, उत्तल लेंस का फोकस किधर हो गया बोलो। अगर ये देखो, जब भी हम लोग मापते हैं किसी चीज को तो बीच से मापते हैं, ये मुख्य, ये जो है मुख्य बिंदु, और इधर जब जाएंगे तो इधर प्लस होता है, इधर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए। तो इसका फोकस किधर हो गया, इसका फोकस धनात्मक होता है ना, ये इधर जो होगा इधर माइनस होता है, और इधर क्या होता है, प्लस, तो इसका फोकस प्लस हो गया, धनात्मक, और इसका फोकस क्या हो गया, ऋणात्मक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका फोकस धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। प्रकाश केंद्र, इसके बाद एक पॉइंट था, तो प्रकाश केंद्र एक ऐसा, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा जगह है जहां से क्या होती है, प्रकाश की किरणें जो आती है वो उसी पथ पर लौट जाती है बिना मुड़े। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ पतले लेंस के लिए है। किसके लिए है, सिर्फ पतले लेंस पर ही लागू होता है। मोटा लेंस करोगे तो उसमें जो है विचलित हो जाएगा, बदल जाएगा इधर उधर। अब फोकस तो पहले से पता है कि जहां से प्रकाश कटता है, जहां से जाकर के जुटता है, उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं भी मिल रही है, इसमें मिल नहीं रही है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो इसको फोकस कहेंगे। कुल मिलाकर के यही था। अभी भी कोई डाउट है तुम लोग को? पक्का? चलिए, डाउट नहीं है तो उतारो बढ़िया से।